नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। चेतन घोरपड़े और अर्चना घोरपड़े कोई नए दंपति नहीं थे। कई साल हो गए थे दोनों की शादी को। पति पत्नी पिछले 3 सालों से कोल्हापुर जिले के तालुका सिरोल बाईपास स्थित जयसिंह सोसाइटी में रह रहे थे। दोनों ही MICD परिसर की एक गारमेंट कंपनी में काम करते थे। कंपनी 2 शिफ्टों में चलती थी, इसलिए उन दोनों का काम अलग अलग शिफ्टों में था। अर्चना सुबह 8 बजे काम पर जाती और शाम 5 बजे तक घर आ जाती थी, लेकिन चेतन का काम ऐसा नहीं था। उसको कभी कभी दोनों शिफ्टों में भी काम करना पड़ता था। दोनों खुश थे, उनकी लव मैरिज की जिंदगी सुकून से भी गुजर रही थी। मगर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दरअसल 20 फरवरी 2021 को अचानक 2 बजे के करीब एक ऐसी घटना घटी कि जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। कामकाज का दिन होने की वजह से सोसाइटी के सभी पुरुष और महिलाएं अपने अपने कामों के कारण घर से बाहर थे। सोसाइटी में सिर्फ बच्चे, कुछ बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष ही थे। दोपहर का खाना खाकर सभी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे कि तभी चीखने चिल्लाने और बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। आवाजें पड़ोस के रहने वाले चेतन घोरपड़े के घर से आ रही थी। लोगों को आश्चर्य हुआ क्योंकि पति पत्नी दोनों अक्सर अपने काम पर रहते थे। अर्चना घोरपड़े के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर लोग अपने अपने घरों से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। लोगों ने दरवाजा थपथपाया, आवाजें दी, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इससे लोगों ने समझा कि हो सकता है पति पत्नी का कोई मामला हो, जिसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया हो। वैसे भी पति पत्नी के झगड़े आम बात होते हैं। बहरहाल उन्होंने पति पत्नी का आपसी मामला समझकर खामोशी रहना उचित समझा। तभी बाहर शांति देखकर चेतन घोरपड़े ने धीरे से दरवाजा खोला। उसके कपड़ों पर खून लगा था। इसके पहले कि पड़ोसी कुछ समझ पाते, चेतन दरवाजे की कुंडी लगाकर तेजी से सोसाइटी के बाहर निकल गया और वहां से सीधे सिरोल पुलिस थाने पहुंचा। थाने की ड्यूटी पर तैनात API शिवानंद कुमार और उनके सहायकों ने थाने में चेतन घोरपड़े को देखा तो वो स्तंभ रह गए। उसका हुलिया और उसके कपड़ों पर पड़े खून के छींटे किसी बड़ी वारदात की तरफ इशारा कर रहे थे। API शिवानंद कुमार उससे कुछ पूछते, उसके पहले ही उसने जो कुछ बताया उसे सुनकर उन सबके होश उड़ गए। मामला काफी गंभीर था। API शिवानंद कुमार और उनके सहायकों ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। साथ ही साथ उन्होंने इसकी जानकारी अपने सीनियर अफसरों को भी दे दी। शिवानंद पुलिस टीम लेकर घटनास्थल की ओर निकल ही रहे थे कि अचानक चेतन घोरपड़े की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी बिगड़ती तबीयत को देखकर API शिवानंद कुमार ने अपने सहायकों के साथ उसे तुरंत अस्पताल भेज दिया और खुद हेड कांस्टेबल DD पाटिल और सागर पाटिल को लेकर घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। जिस घर में घटना घटी थी वहां पर काफी भीड़ एकत्र थी, जिसे हटाने में पुलिस टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ को हटाकर इंस्पेक्टर शिवानंद कुमार जब घर के अंदर गए तो वहां का दृश्य काफी मार्मिक और डरावना था। फर्श पर एक युवती का शव पड़ा था। उसके पास ही 2 महिलाएं बैठी रो रही थी। पूछताछ में मालूम हुआ कि वे दोनों महिलाएं मृतका की मां और सास थी, जिनका नाम वसंती पुजारी और आशा घोरपड़े था। पुलिस टीम ने दोनों महिलाओं को सांत्वना देकर घर से बाहर निकाला और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अभी पुलिस घटना के विषय में पूछताछ कर ही रही थी कि वारदात की जानकारी पाकर कोल्हापुर के SP शैलेश वलकावड़े मौका वारदात पर आ गए। उनके साथ 2 फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट ब्यूरो के लोग भी थे। घर के अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। पूरे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। बेडरूम में युवती का शव पड़ा था, जिसकी हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। उसकी कलाई और गालों पर किसी तेज धारदार वाले हथियार से वार किए गए थे। गले में मोबाइल चार्जर का वायर लिपटा हुआ था, जिसे देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसका गला घोटने में इसी वायर का इस्तेमाल किया गया था। फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट ब्यूरो का काम खत्म होने के बाद SP ने अपने सहायकों के साथ घटनास्थल की बारीकी से जांच की। इसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल की सारी जिम्मेदारी API शिवानंद कुमार को सौंपते हुए उन्हें जरूरी निर्देश दिए। API शिवानंद कुमार ने अपने सहायकों के साथ घटनास्थल पर पड़े ब्लेड और मोबाइल चार्जर के वायर को अपने कब्जे में ले लिया और मृतका अर्चना घोरपड़े के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।
वहां की सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शिवानंद पुलिस थाने आ गए। साथ ही घटनास्थल पर आई मृतका की मां बसंती पुजारी को भी पुलिस थाने ले आए और उनकी शिकायत पर अर्चना घोरपड़े के पति चेतन घोरपड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आगे की जांच के लिए उन्हें चेतन घोरपड़े के बयान का इंतजार था, जो अभी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में था। पत्नी की हत्या के बाद अपराध बोध के कारण उसकी भी तबीयत खराब होने लगी थी और वो उसी हालत में पुलिस थाने आ गया था। डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बाद चेतन घोरपड़े को जब होश आया तो उससे पूछताछ की गई। उसने जो कुछ बताया उससे घटना का विवरण सामने आया। 25 साल की अर्चना पुजारी जितनी सुंदर और स्वस्थ थी, उतनी ही खुले मन और आधुनिक विचारों वाली थी। वो किसी से भी बेझिझक बातें करती और उसके साथ घुल मिल जाती थी, लेकिन अपनी हद में रहकर उसकी मीठी और सीधी सरल बातें हर किसी के मन को मोह लेती थी। यही वजह थी जो उसकी मौत का कारण बनी। उसके पिता राम पुजारी की मृत्यु हो गई थी। घर की सारी जिम्मेदारी मां बसंती पुजारी के कंधों पर थी। घर की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, इसलिए उसकी शिक्षा दीक्षा ठीक से नहीं हो पाई थी। 30 साल के चेतन घोरपड़े ने अर्चना पुजारी को अपने एक दोस्त की पार्टी में देखा था और उसका दीवाना हो गया था। जब तक वो उस पार्टी में रही तब तक चेतन की आंखें उसी पर टिकी रही। देर रात पार्टी खत्म होने के बाद चेतन घोरपड़े ने जब घर के लिए ऑटो लिया तब अपने दोस्त के कहने पर अर्चना पुजारी को उसके घर तक छोड़ते हुए गया। उस रात ऑटो के सफर में दोनों ने एक दूसरे को जाना और समझा। दोनों ने बेझिझक एक दूसरे से बातें की। घर पहुंचने के बाद अर्चना पुजारी ने चेतन का शुक्रिया अदा किया और अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया और उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। घर पहुंचने के बाद दोनों की एक जैसी ही हालत थी। रात भर दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहे। दोनों की ही आंखों से नींद कोसों दूर थी। सारी रात उनकी आंखों के सामने एक दूसरे का चेहरा नाचता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वे दोनों जल्दी ही एक दूसरे के करीब आ गए। फोन पर लंबी लंबी बातों के बाद मुलाकातों से शुरू हुई दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई और कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी करने का निर्णय ले लिया। उनके इस निर्णय से अर्चना की मां को तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन चेतन की मां को इस शादी से आपत्ति थी। वो गैर जाति की लड़की को अपनी बहू बनाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन चेतन की पसंद के कारण मां की एक नहीं चली। 2013 के शुरुआती महीने में अर्चना बहू बनकर चेतन के घर आ गई। चेतन ने अपने कुछ रिश्तेदारों की उपस्थिति में अर्चना से लव मैरिज कर ली थी। लव मैरिज के बाद दोनों का सांसारिक जीवन हंसी खुशी से शुरू तो जरूर हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। शादी के बाद से ही अर्चना और चेतन की मां की किचकिच शुरू हो गई थी। चेतन अक्सर दोनों को समझा बुझाकर शांत कर देता था, लेकिन कब तक। आखिरकार उनके झगड़ों से परेशान होकर चेतन घोरपड़े अपनी मां का घर छोड़कर अर्चना के साथ जयसिंहपुर में किराए के घर में आकर रहने लगा था। किराए के घर में आने के बाद अर्चना भी उसी कंपनी में सर्विस करने लगी जिसमें चेतन काम करता था। इस घर में आने के कुछ दिन बाद ही अर्चना का रहन सहन बदल गया था। हाथों में महंगा मोबाइल फोन, महंगे कपड़े उसके शौक बन गए। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, ज्यादा समय फोन पर बातें करना उसकी हॉबी सी बन गई थी। चेतन जब भी उसे समझाने की कोशिश करता तो वो उससे उलझ जाती और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। अर्चना की आए दिन की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर चेतन को लगने लगा था जैसे वो अर्चना से शादी करके फंस गया है। अर्चना जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं, ये सोच सोचकर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था, जिसे शांत करने के लिए वो दोस्तों के साथ शराब पीने लगा था। इससे उसके घर का माहौल और खराब होने लगा था। अर्चना का खुले विचारों का होना और कंपनी के लोगों से हिल मिल जाना आग में घी का काम कर रहा था, जो अर्चना के चरित्र को कटघरे में खड़ा करता था। इसी सभी को लेकर चेतन घोरपड़े शराब के नशे में अर्चना के साथ अक्सर झगड़ा और मारपीट करने लगा था। इससे परेशान होकर अर्चना अपने मायके सिरोल चली जाती थी और वहीं से काम पर कंपनी आती थी। ये दूरियां तब और बढ़ गई जब अर्चना अपनी शादी की सालगिरह के एक हफ्ते पहले चेतन से लड़कर अपनी मां के पास चली गई और फिर वापस नहीं आई। इस बार चेतन ने अर्चना से माफी मांगकर उसे लौट आने के लिए कहा, लेकिन अर्चना ने उसे इग्नोर कर दिया। वो अपने मायके सिरोल से लंबी दूरी तय करके कंपनी आती थी, लेकिन चेतन की लाख मिन्नतों के बाद भी उसके पास नहीं आई और ना ही शादी की सालगिरह की बधाई का फोन उठाया। लाचार होकर चेतन ने अर्चना को शादी की सालगिरह का मैसेज करके शुभकामनाएं दी, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया।
तो मजबूरन शादी की सालगिरह के 2 दिन बाद वो अर्चना के मायके गया, जहां उसका स्वागत अर्चना की मां बसंती पुजारी ने किया और चेतन को काफी खरी खोटी सुनाई। साथ ही उसे पुलिस थाने तक ले जाने की धमकी भी दी। फिर भी चेतन ने अर्चना से अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए उसे अपने घर चलने के लिए कहा, मगर अर्चना पर उसकी माफी का कोई असर नहीं पड़ा। नाराज होकर चेतन अपने घर लौट आया। जब इस बात की जानकारी उसके दोस्तों को हुई तो उन्होंने उसके जले पर नमक छिड़क दिया, जिसने आग में घी का काम किया था। उन्होंने बताया कि अर्चना का किसी कार वाले से अफेयर चल रहा है, जो अपनी कार से कंपनी लाता है उसे और लेकर जाता है। इससे चेतन के मन में अर्चना के प्रति उपजे संदेह को और हवा मिल गई। वो जितना अर्चना के बारे में गहराई से सोचता उतना ही परेशान हो जाता। इसका नतीजा ये हुआ कि उसके मन में अर्चना के प्रति घोर नफरत भर गई। उसके प्यार का दर्द छलक गया और उसने एक खतरनाक निर्णय ले लिया। अपने निर्णय के अनुसार घटना वाले दिन चेतन कंपनी में गया और अर्चना को कंपनी के बाहर बुलाकर कुछ जरूरी काम के लिए घर चलने के लिए कहा। कंपनी में तमाशा न बने इसलिए अर्चना बिना कुछ बोले उसके साथ घर आ गई। घर आने के बाद दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ तो पहले से ही तैयार चेतन ने अपनी जेब से ब्लेड निकालकर अर्चना के हाथों की कलाई काट दी। जब अर्चना चिल्लाई तो उसके गालों पर भी ब्लेड मारकर पास पड़े मोबाइल चार्जर से उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अर्चना घोरपड़े की जीवन लीला खत्म करने के बाद अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा था। अर्चना को मारने के बाद उसने ये सारी बातें अपनी चाची को बताई और उसके बाद वो पुलिस थाने पहुंच गया। जांच अधिकारी एपीआई शिवानंद कुमार और उनकी टीम ने चेतन मनोहर घोरपड़े से विस्तृत पूछताछ करने के बाद मामले को 302/34 के तहत दर्ज करके चेतन को न्यायिक हिरासत में जयसिंहपुर जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।